राम राम सारा ने आपनो जी के चैनल पर थाको घणो घणो स्वागत है। देखो आप चित्रकला पढ़ रहे हाँ। चित्रकला में आप काल थोड़ा सो बिग के बारे में देखा कि उत्पत्ति क्या हुई और कुछ मुख्य जो शाखा है यहाँ की जाने स्कूल्स के वजह है वह कौन कौन सी है। अब देखो आप जो जितनी भी चित्रकला है जितनी भी वह में एक चीज़ स्पेशल है कि जी हाँ कोई चित्रकला है बी में कोई स्पेशल कोई विशेष वृक्ष दिएड़ो है। कोई चित्रकला है जिनमें विशेष तरीका की आँखें बनाएड़ी है। कोई चित्रकला है जिनमें विशेष कलर का रंग यूज लिएड़ा है और वह रंग दूसरी जगह कौन लिएड़ा। बियाणी आँखें और कट्ठे को नहीं बनाएड़ी। बिया का वृक्ष अधिकता में और चित्रकला जो है बाकी की वह में कौन पाएड़ा। तो बी हिसाब से आप आज कुछ और चीज़ों पर अध्ययन कर सा गौर कर सा। तो देखो अब सबसे पहले आप देखा रंग समायोजन। देखो रंग समायोजन को मतलब है कि कौन सी शैली में कौन सो कलर कौन सो रंग विशेष तौर पर यूज करेडो है। ठीक ठीक है। तो रंगा को क्या महत्व है तो बिना रंग समायोजन के माध्यम से पढ़ा। देखो जी लिखेड़ो है उदयपुर शैली। तो देखो आप ट्रिक भी लगा के थोड़ो इन याद करवा की जो मेमोनिक ट्रिक हो है बीस आप मेमोनिक पद्धति से याद रखें। अब देखो उदयपुर है। उदयपुर में कौन है महाराणा होया करता ना पहले। तो देखो महाराणा मुगल है। मुगल ने देखता है क्या हो जाता। अब देखो गुस्सा आता है ना भयंकर और गुस्सा में आदमी क्या को जाए है लाल पीला हो जाए ना लाल पीला कौन सा कलर में हो जाए आदमी लाल पीला। तो उदयपुर का महाराणा लाल पीला हो जाता। वही रंग समायोजन है। वही आपने याद रखना है कि अगर लाल पीला रंग की अधिकता कौन सी शैली में आवे है तो वह है उदयपुर शैली में। फिर बात करें देखो जोधपुर और बीकानेर। ठीक है। अब देखो जोधपुर और बीकानेर दोनों जैसलमेर के बिल्कुल अड़ाक है। दोनों अपनी सीमा ने शेयर करे है। तो जोधपुर में जो जैसलमेर में कौन सा कलर है सबसे ज़्यादा जी आप बात करा मैंने स्वर्ण नगरी भी कहा तो पीलो कलर है। तो जोधपुर और बीकानेर जो शैली है बारमाए पीला कलर की अधिकता है या प्रधानता है। ठीक है। जोधपुर बीकानेर में होगा पीला। फिर बात करें किशनगढ़ में। तो देखो किशनगढ़ की शैली है बी में एक महिला की जो बनी ठणी है बी की ज़्यादा सबसे ज़्यादा चित्रण हुए है। बी चित्रण में खास बात क्या है बी महिला को कलर तो दिखावे बिल्कुल जी गोरो कह सका सफ़ेद कह सका और बी की आँखें और फूल है वो दिखावे गुलाबी सो। ठीक है। तो कौन सा दो कलर में थान बताया एक तो सफ़ेद सफ़ेद और एक गुलाबी। तो सफ़ेद और गुलाबी दो रंग कौन सी शैली से संबंधित होगा किशनगढ़ शैली से। और बात करें देखो नागौर में। तो नागौर में क्या है नागौर में इतनी मतलब गर्मी पड़े है भी गर्मी से मतलब बरसात ने भी की आग बुझानी पड़े है। नागौर में लगभग आग सो मौसम हो जाए है तो भी आग ने बुझानो पड़े क्या करना पड़े है बुझानो पड़े ना। तो देखो बुझे हुए रंग कौन सी शैली में नागौर में। देखो ना आप ऐसा सब चीज़ें करते हैं हाँ याद करने खातिर। तो नागौर में कौन सा होगा बुझे हुए रंग। अब देखो कोई चीज़ हो है जी हाँ मान लो कोई जगह की के फेमस है कोई की फीणी फेमस है कोई की के फेमस है। तो अजमेर का फेमस है भाई जी बैंगन। के फेमस है बैंगन। तो देखो अजमेर का कलर होगा बैंगनी बैंगनी रंग। कौन सी जगह को अजमेर को बैंगन याद कर लो कि बैंगन प्रसिद्ध है अजमेर में याद होगो कोई दिक्कत को नहीं है। तो बैंगनी कलर कठिया को अजमेर को। फिर बात करें अलवर की। देखो अलवर में क्या है वर वर मतलब शादी से रिलेट कर लो। अब शादी में भाई साहब शादी हो है तो लड़की कितना जेवरात पहना ना बहुत ज़्यादा। तो देखो ये अलवर की विशेषता है कि जेवराती कलर जेवराती रंग जेवराती समझ गए थे एक पॉलिश या हुआ जेवराती पॉलिश भैया जेवराती रंग कठे है अलवर जिला रे माए जो एक चित्रकला की शैली है भी। फिर देखो आमेर। आमेर में शुरू का दो अक्षर पढ़ो सिर्फ ये मात्रा ने भी छोड़ दो क्या है आम आम कौन सो आम। तो देखो आम दो टाइप का मान लो सिंथेटिक और प्राकृतिक कौन सो चोखो लागो था ना प्राकृतिक हाँ मन भी। तो देखो आमेर में कौन सो होगो प्राकृतिक रंग। अब विशेषता है कि प्राकृतिक रंगा को जो मतलब उपयोग है सबसे ज़्यादा आमेर में करे जाए है। फिर देखो जयपुर। अब देखो जयपुर राजधानी है तो देखो कुछ तो यहाँ मतलब एडवांटेज ले गो कुछ तो फायदो उठाओ क्या उठाओ कि भाई जी मैं तो एक कलर से पार को नहीं पड़ा दो से पार को नहीं पड़ा मन तो तीन चाहिए। तो जितना भी मुख्य कलर चलता कौन कौन सा एक तो लाल चाल तो एक पीड़ो चाल तो और एक हरो चाल तो तीनों कलर ले लिया तीनों रंग ले लिया जयपुर शैली में के लाल पीला और हरा
तीनों कलर की प्रधानता पाई जाए है। फिर देखो बूंदी, बूंदी ना पढ़ो बूंद। अब देखो बूंद पानी की समझ लियो, तो अगर पानी की बूंद पड़ेगी आसमान से ज़मीन पर तो क्या की हो जाएगी ज़मीन, हरी हो जाओगी ना, हरी हो जाएगी। बूंद पड़ता ही पानी की बूंद पड़ता ही ज़मीन हरी हो बनो और कैसा है भी नहीं, हरी होता ही सोना चांदी को मतलब सोना चांदी उगड़वा लग जाए है बा, मेरे देश की जो धरती है वह सोना चांदी उगले है ना। तो कौन सो कलर देखो सोना चांदी, तो सोने चांदी के रंग, सोने चांदी के रंग कौन सी जगह, बूंदी में। बूंदी पानी की बूंद पड़ता ही हरियो वो, हरियो होता ही सोना चांदी उगड़े लागी। ठीक है, वो आपा पढ़िया रंग समायोजन, वो बहुत ही यहाँ याद करवा में अलग अलग बहुत मुश्किल हुआ है, इसलिए थाने पहले अलग से याद करा दिया है और थाने याद भी है। उदयपुर का महाराणा लाल पीला हो जाता, जोधपुर बीकानेर जैसलमेर करना है तो पीड़ो कलर अपना आप होगो, किशनगढ़ में बनी ठणी वाली जो महिला अभी ने याद कर लियो तो सफ़ेद और गुलाबी रंग याद आ जाएगा। नागौर में थाना आग बताई, आग ने क्या करना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा, तो बुझे हुए रंग। अजमेर में बात करा तो बैंगन फेमस है तो बैंगनी रंग। अलवर की बात करा वर आगो, वर रात ही शादी से कनेक्ट कर दियो जेवराती रंग। आमेर की बात करा प्राकृतिक रंग होगा, आम प्राकृतिक आम तो प्राकृतिक रंग। जयपुर है राजधानी है, राजधानी को फायदों के उठाओ, 3 कलर ले लिया सा, कौन कौन सा, लाल पीला हरा। और फिर बूंदी की तो बात ही अलग है, बूंद तो पड़ता ही धरती हरी हो जाए है, सोना चांदी का जो उगड़ बोझालो करते सोना चांदी के रंग भी अठे काम में लिया है। फिर देखो अब आपा चला नेक्स्ट चीज़ पर जो है वृक्षां की प्रधानता आ है कि सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन सा पाया जाए है कोई शैली में विशेष में। और अगर आप थे चित्र वगैरह देखो तो भी मैं थाने पतो भी चल लगो कि हर शैली का कुछ न कुछ चीज़ स्पेशल है, विशेष है। तो देखो मेवाड़ शैली में वृक्ष की बात करें, मेवाड़ शैली कौन सी भाई, चित्तौड़गढ़ वाली, उदयपुर वाली। तो देखो मीराबाई ये मेवाड़ से ही संबंध रखा है ना, तो मेवाड़ में कृष्ण भगवान को पूजा कराया करती। अब कृष्ण भगवान को बात आवे और वृक्ष की बात करा तो भाई जी कदम्ब का वृक्ष ने बहुत पवित्र मानी जाए ना। तो देखो मेवाड़ शैली में कौन सा वृक्ष, कदम्ब, कदम्ब को वृक्ष मेवाड़ शैली में। नाथ द्वारा की बात करा तो सीधो सो याद कर लियो कि कृष्ण भगवान को सबसे फेवरेट फल कौन सो, केला को फल। ठीक है, तो नाथ द्वारा में कौन सो वृक्ष होगो या कौन से वृक्षां की प्रधानता आ गई, केले के वृक्ष की। ठीक है, नाथ द्वारा जो मंदिर है भी में मतलब कृष्ण भगवान का जो चित्र बनेड़ा है, जो नाथ द्वारा शैली भी परी टिकेड़ी है पूरी, कुछ भी नयो बनी है मैं नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा को जो मंदिर है श्रीनाथ जी को राजसमंद जिला में तो भी पर टिकेड़ी है पूरी। फिर बात करा जोधपुर की, तो जोधपुर को स्पेशल क्या है, तो देखो जोधपुर वाला था नहीं एक बढ़िया बात बोल रही हूँ कि जोधपुर में कोई भी आदमी कितो खास बन के जाए बठे जाकर आम हो जाए है। जोधपुर में क्या हो जाए खास आदमी, आम हो जाए आम। ठीक है, तो आम के वृक्ष होगा सा, कौन सी जगह, जोधपुर जिला रमाय। ठीक, कोटा बूंदी की बात करा तो देखो अठे खजूर बहुत ज़्यादा मिला कर है। देखो पहाड़ियाँ का बीच में खजूर का वृक्ष देखना हो तो कोटा की साइड जाओ, तो 20 हिसाब से एक चित्रकार क्या करता, चित्रकार जो दुबारा दीख तो वह बना देता। तो कोटा बूंदी में खजूर का वृक्ष मिल जाए है। ठीक है, बरसात भी कोटा में जो मतलब झालावाड़ वगैरह आ जाए एरियो पूरा खाड़ोती को अच्छी हो गए, खजूर का वृक्ष मिल जाए है। फिर बात करें अलवर और जयपुर की। ठीक है, तो भाई ये देखो अलवर और जयपुर में एक राजधानी आ गई जयपुर, तो जयपुर में तो पल पल की खबर रखनी पड़ेगी था ना जयपुर, क्योंकि जयपुर राजधानी हो सा क्या की खबर रखनी पड़ेगी, पल पल की। ठीक है, ये पल पल से याद कर लियो, पीपल, पीपल का पेड़ की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाए है अलवर जयपुर शैली रमाय। ठीक है, फिर बात करें देखो आँखों की प्रधानता, हर शैली में आँखें ना थोड़ो अलग तरीका से बनाई जाए है, बीच से पता चल जाए कि हाँ वो अलग है वो अलग है, कौन सी शैली है। तो अब देखो हम बात करें तो किशनगढ़ की बात करें, आँखों की प्रधानता देख रहे हैं आप में कन्फ्यूज को नहीं होना, सारा अलग अलग है। तो आँखों की प्रधानता देखा तो किशनगढ़ में खंजर के समान, नहीं सच है मजाक को नहीं है, खंजर के समान आँखें, खंजर के समान, या फिर देखा तो कटार के समान, खंजर कटार तलवार, तो बहुत तीखी आँखें बनाई है कौन सी शैली में, किशनगढ़ शैली में। तो खंजर के समान या कटार के समान कौन सी जगह में होगी, किशनगढ़ शैली में। फिर देखो जोधपुर की बात करें, अभी थाने बताओ जोधपुर वाला खास है क्या करे है भाई, यहाँ तो सुबह ही खावा नाश्ता में, कदे कदे दिन में भी सिर्फ एक चीज़ खाया करे के बादाम। जोधपुर वाला क्या खावे है, बादाम। ठीक है, तो बादाम के समान आँखें बनाई जाए है, बादाम की जो शेप हो है यहाँ करड़ी, तो बी शेप में बनाई जाए है बादाम के समान आँखें, कौन सी शैली में, जोधपुर चित्रकला शैली रे माय।
फिर बात करा नाथ द्वारा में। अब नाथ द्वारा में एक चीज़ बताओ, कृष्ण भगवान पर थाने बताया सारो टिकेडो है और जो चित्रकला शैली है, तो नाथ द्वारा में कृष्ण भगवान को मंदिर है, तो कृष्ण भगवान की प्रिय चीज़ें ही बनेगी। तो कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय जानवर कौन सो? अपनी गौ माता के गाय, ठीक है। तो गाय और मृग, गाय व मृग के समान जो आख्या मिलेगी वह कौन सी शैली में मिल सी अपन है? नाथ द्वारा में। फिर बात करा देखो कोटा बूंदी और अलवर जयपुर की। कोटा बूंदी की बात करा तो देखो अठे ना, जोधपुर में एक चीज़ याद रख, जो आम का तो वृक्ष है, और आख्या की बात करा तो आम की जी की आख्या कट्ठे मिलेगी कोटा बूंदी में, आम के समान, आम फल्लाड़ो आम के समान। अरे जोधपुर वाला तो आदमी ने बना दी है आम, लेकिन फल के समान आख्या, ठीक है, कट्ठे है कोटा बूंदी। यहाँ याद कर लियो कि कोटा बूंदी वाला ने हमेशा आम इतो पसंद है कि आख्या में आम ही आम दिखे, कोई दूर से भी देख के बता सके कि भाई जी की मन हो रहा है आम का भाई। और फिर बात करा तो अलवर और जयपुर की, तो अठे भाई जी आख्या में कुछ अलग ही दिख जाए है। अठे कुछ नॉन वेज वाला भी है, बस ज़्यादा को नहीं, पर जो है वहाँ की नज़रा में दिखे मछली के पसंद है मछली, तो मछली के समान आख्या कट्ठे मिलेगी आपने अलवर और जयपुर शैली में, ठीक है। तो ए देखो ए आप पहले याद कर लिया ना, तो आप हर जो शैली पढ़ से अभी मैं अलग से आप और देख से एक बार, लेकिन आपने दिमाग में फिट हो गया चीज़। अब बी के बाद में देखो आप एक आके चित्रकार है जो मेवाड़ स्कूल का, देखो थाना अलग अलग स्कूल बता दी है कि अलग अलग स्कूल है, अगर थे नहीं समझ पा रहे हो तो गैल को वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखो, भी सबसे कनेक्ट हो जाओगा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। और देखो मेवाड़ स्कूल के चित्रकार की बात करा आप, तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली बताए थे ना? उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़ और चावंड। अब मैं आका जो चित्रकार है मैंने देखा कौन कौन सा है। देखो सबसे पहले चावंड को आसान है याद करबो। क्यों आसान है? कि कम होगा, बिल्कुल कम है भाई जी, और सिर्फ एक ही है, कौन सो? नसीरुद्दीन या नसरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन या नासिरुद्दीन एकमात्र चित्रकार है चावंड शैली को, चावंड चित्रकला शैली में सिर्फ एक। फिर बात करा देवगढ़ की, तो भाई जी देवगढ़ अगर थे जाओ तो तने एक चीज़ पता चलेगी, अब आ मत पूछ जो कुण की, लेकिन पता चलेगी कि बीबी कैसी, बीबी कैसी आप पत्तों घटी चलेगी देवगढ़ में। क्या है वो बीबी कैसी? वो है देखो, एक तो नाम है बगता, बगता, एक है बैजनाथ, ठीक है, एक है केवला और एक है चोखा। चित्रकारा का नाम है सा है, पूछ लिया अगर ऐसे दो तो थे जरूर याद करो, पूरी तन्मयता से पढ़ो कि देखो बी कैसी कटे मिलेगी थाने, देख बो जानो पड़ेगा देवगढ़ में, और देवगढ़ कटे है राजसमंद में, थाने बताया पहले भी देवगढ़ है राजसमंद में, नाथ द्वारा भी है राजसमंद में, ठीक है। तो बगता, बैजनाथ, केवला, चोखा, बीबी कैसी। फिर बात आप देखा नाथ द्वारा शैली में जो चित्रकार हुआ प्रमुख, वहाँ की बात करा कौन कौन सा है। देखो नाथ द्वारा शैली थाने बताई कृष्ण भगवान पर है, ठीक है, कृष्ण भगवान पर पूरी बनेड़ी है आ शैली। कौन कौन सा? अब जी हाँ कृष्ण भगवान है तो आप जनरली नाम बोल दिया करा राम कृष्ण, राम कृष्ण। और ए जो राम कृष्ण है ए की का अवतार है? ए चार भुजाड़ा नारायण जी का अवतार है, नारायण जी बोला करे विष्णु जी ने, तो चार भुजाड़ा, चार भुज ना संस्कृत में क्या बोला? चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज जो राम कृष्ण है, चतुर्भुज नारायण का अवतार है, की का अवतार है? चतुर्भुज नारायण का। तो आका पूर्ण नाम क्या है? देखो रामलिंग, एक है देव कृष्ण, ठीक है, और चतुर्भुज और नारायण है के कि राम कृष्ण, राम कृष्ण की का अवतार है, राम कृष्ण है चतुर्भुज नारायण का, चार भुज वाला नारायण का अवतार है। देखो चार नाम याद होगा। फिर एक देखो दो राम जी के नाम से और है, उदाराम और घासीराम, उदाराम और घासीराम, ए भी चित्र बनाया नाथ द्वारा शैली रमाए। फिर और बात करें देखो इनमें महिला चित्रकार भी है, तो देखो याद करना तरीको यह है जी थे आज तक कितनी भी इलायची खाया हो कि सिल्वर पल्स या फिर बाबा इलायची कोई सी भी खाया हो, अट्ठे मिलेगी कमला इलायची। कौन सी?
कमला इलायची। कमला और इलायची दो महिला चित्रकार है, कौन सी शैली में? नाथ द्वारा शैली रे बात, ठीक। और आप देखो, अब देखा उदयपुर जो कि सबसे बड़ी शैली है मेवाड़ की, भी में कौन कौन सा चित्रकार है? तो देखो ये में दो चित्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कमलचंद, कमलचंद, और एक है हीराचंद। अब बहुत जानिया मानिया नाम है दो, कमलचंद और हीराचंद। क्यों? कमलचंद पहलो चित्र बनायो और हीराचंद भी राणा मोकल के काल में कोई ग्रंथ की रचना करी, वो आगे पढ़ी आप। तो देखो आज दुनिया में एक चाल तो द्वंद सिर्फ याद करवा नहीं बता रहे हूँ थाने, अपन ने याद करना सबसे बड़ो आपनो टारगेट है। बिना याद कर बिना सोच आपा सारू काम कर रहे हैं आठे। तो कमलचंद और हीराचंद दो आदमी, अब मैं बहुत धुंध चलिया करता, एक तो बोलता मैं बढ़िया और एक मैं बढ़िया। बोले किया? कमलचंद तो बोलता मैं तुम्हारे मन को साहिब हूँ, मन को के हूँ? साहिब, ठीक है। हीराचंद बोलते फिर बोले मारे तो धन की कृपा है, धन की के है? कृपा। कमलचंद तो मन को साहिब और हीराचंद बोलते हो धन की कृपा है। तो वो तो है मनोहर, वो है साहिबुद्दीन, ठीक है। वो है धनराज, वो है कृपाराम, ठीक है। कमलचंद हीराचंद, एक बोल तो मन को साहिब मनोहर साहिबुद्दीन, एक बोल तो धन की कृपा है तो धनराज कृपाराम। और फिर ए दोनों बोलिया कि भाई मैं दोनों बड़ा, तो एक तीसरा आदमी बोलियो कि भाई जी अभी तो कर रहे हो लेकिन थाने तो उम्र भर साथ रहना है, और साथ रहोगे तो थाकी जब बोली जाएगी कि अगर थे साथ रिया तो ए क्या है? एक तो है उमरा और एक है जयनाथ, उमरा और जयनाथ। ए जो मेवाड़ शैली है अपनी बीमा उदयपुर चित्रकला शैली है, बी का चित्रकार है। तो ए आपा सारा का नाम देख लिया कि ए चित्रकार है, सारा का नाम याद हो लिया, ठीक है। ठीक है सा। और वीडियो यार देखो मारवाड़ी भाषा अपनी बिना अगर थे पसंद करो हमारी जिया तो बिना आगे ज़रूर पहुँचाओ। वो वीडियो भी कोई एक माध्यम है तो बिना आगे पहुँचाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराओ, ठीक है सा। राम राम, घणी घणी खम्मा।